हेलो दोस्तों, श्री गणेशाय नमः ओम। आज मैं दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि किन रत्नों के साथ हमें कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, जो कि हम लोग के लिए अगर कोई इंसान पहन रहा है तो या तो पंडित से पूछे या कुंडली देखे। अगर वो ऐसे पहन रहा है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर मैं दोस्तों माणिक रत्न जो कि सूर्य के लिए होता है, अगर उसके साथ हम लोग रत्न पहने जैसे हीरा, गोमेद या नीलम, तो ऐसे रत्न, हीरा होता है शुक्र के लिए, ये राहु जी के लिए होता है और ये शनि जी के लिए होता है। अगर ऐसे रत्न पहने तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब अगर दोस्तों हम लोग चंद्रमा जी की बात करें, यानी चंद्रमा यानी मोती की बात करें, तो इसके साथ हमें कभी भी हीरा, मूंगा यानी मंगल, गोमेद और लहसुनिया यानी केतु जी के रत्न को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रत्न इंसान के जीवन में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल देते हैं। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं मंगल यानी कि मोती रत्न, मूंगा रत्न की बात करूं, तो मूंगा क्या करता है कि मूंगा रक्त संचार का काम करता है, और मोती के बारे में जैसे मैंने बताया तो वो मन की शांति का काम करता है। तो मूंगा रत्न के साथ अगर हम लोग नीलम, हीरा, गोमेद और लहसुनिया अगर रत्न पहन रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बन जाता है, क्योंकि मंगल जो है उसका कभी भी राहु जी के साथ नहीं बन पाता है और बहुत भयंकर लड़ाई चलती है, और जिससे इंसान के जीवन में नकारात्मक प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं बुध का रत्न यानी कि पन्ना की बात करूं, तो इसके साथ हम लोग कभी भी मोती, पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ तक है दुष्प्रभाव ही दिखाता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं पुखराज रत्न की, तो पुखराज रत्न में कभी भी हम लोग को, जो कि बृहस्पति के लिए होता है, तो इसके साथ हम लोग को कभी भी हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति होते हैं, देवताओं गुरु माने जाते हैं, और शुक्राचार्य जी जो होते हैं वो राक्षसों गुरु माने जाते हैं, तो ये नहीं पड़ता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ हीरा रत्न, जैसे कि मैंने आपको बताया शुक्राचार्य जी जो दानवों के गुरु माने जाते हैं, उनके साथ हम लोग को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। देवता गुरु हैं माणिक यानी सूर्य, मूंगा, मंगल, मोती यानी चंद्रमा जी, तो इनका रत्न हम लोग को नहीं पहनना चाहिए। अब अगर मैं दोस्तों शनि भगवान के रत्न यानी कि नीलम की बात करूँ, तो इनके साथ हमें कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य और शनि में थोड़ा सा बनता नहीं है, तो माणिक नहीं पहनना चाहिए, मूंगा नहीं पहनना चाहिए और पुखराज नहीं पहनना चाहिए। इससे दुष्प्रभाव साबित हो सकते हैं, या तो कुंडली देख करके पहनना चाहिए। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ गोमेद की, जो कि मैं बता रहा हूँ राहु जी के लिए होता है, तो गोमेद के साथ हम लोग को ज़्यादातर माणिक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य के लिए होता है। ये सूर्य के लिए होता है और ये राहु होते हैं। गोमेद जो है राहु के लिए होते हैं, तो ये तो एकदम नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये एकदम ही कहा जाए वाइस वर्षा हो गया, एकदम अपोजिट हो गए। इसके अलावा आदमी को मोती नहीं पहनना चाहिए, मूंगा नहीं पहनना चाहिए, और पुखराज देख करके पंडित से इंसान पहन सकता है एक केस में। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ लहसुनिया रत्न की, तो लहसुनिया रत्न में इंसान कौन सा रत्न नहीं पहन सकता है, उसमें मोती नहीं पहन सकता, माणिक नहीं पहन सकता, मूंगा नहीं पहन सकता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मैं और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों, बाय।